सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो वीडियो है वो उसी सीरीज में चौथी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम चौथा जो चैप्टर है हमारा थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से अहम जो क्वेश्चंस हैं उनको करने वाले हैं। एंड ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट्स वाई यू शुड वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस चैप्टर से मैप्स के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमने पहला चैप्टर देखा, सेकंड चैप्टर देखा, ये फोर्थ चैप्टर। दीज 3 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ मैप्स, क्योंकि अशोका से रिलेटेड, बुद्धा से रिलेटेड बहुत सारी साइट्स, अशोका ने बहुत जगह स्तूपों का निर्माण करवाया है, वो सब चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे ऊपर। So here we have the fourth chapter, thinkers, beliefs and buildings। इसके 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। एक बार पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कि किस प्रकार से सवाल होने वाले हैं। लेवल 1 5 क्वेश्चन, लेवल 2 10 क्वेश्चन, जिसमें इमेज बेस्ड 3 होने वाले हैं, स्टेटमेंट बेस्ड 3, एंड चूंकि इनमें कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो 4 हमने आइडेंटिफाई द कैरेक्टर बेस्ड डाले हैं। देन लेवल 3 में असोसिएशन रीजनिंग एंड एक छोटा सा सोर्स होगा। लेवल 4 में मैप के लिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर एंड चौथा चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके मैप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं लेवल 1 के पहले क्वेश्चन से। Where the debates and discussions over Vedic tradition took place, कि कहाँ पे बहस और चर्चाएं होती थी। इस चैप्टर में हम लोग ऐसे थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे जो चर्चाएं करते थे वैदिक अथॉरिटी के ऊपर, सर्टेनिटी ऑफ गॉड के ऊपर, आफ्टर बर्थ के ऊपर, लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर। तो ये सारी चर्चाएं होती कहाँ थी? तो देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड कुताग्रशाला, आपने पढ़ा होगा कुताग्रशाला के बारे में। यहाँ पे चर्चाएं होती थी, 2 फिलोसफर्स बैठ कर डिबेट्स वगैरह करते थे। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। देन हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्ड टू अजीविका सेक्ट। अजीविक एक हेटेरोडॉक्स सेक्ट था जो ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स को, जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले अपोज करते थे, वो भी करते थे। तो इस सेक्ट से कौन सी ये जो पर्सनालिटी है वो बिलोंग करती है? क्या महावीर बिलोंग करते हैं, बखाली गोसाल, गौतम बुद्ध या अजीत केशकामलिन? कौन इस सेक्ट से, कौन इस पंथ से बिलोंग करते हैं? महावीर जैनिज्म, बुद्धिज्म से गौतम बुद्ध, अजीत केशकामलिन लोकायता स्कूल ऑफ फिलोसफी से है जो मेटीरियलिज्म को प्रीच करता था। तो ऑप्शन बचता कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन बी, दैट इज बखाली गोसाला। ये अजीविका सेक्ट को फॉलो करते थे। अजीविका सेक्ट किस फिलोसफी को फॉलो करती थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 ग्रेट वोज ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के जो 5 महाव्रत है जिनको कहा जाता है पंच महाव्रत, इनमें से कौन सा एक नहीं है? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कमाना नहीं, घायल नहीं करना। सो वी ऑल नो कि 5 वो कौन कौन से? एक तो झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, घायल नहीं करना, किसी को मारना नहीं, और हमेशा जो है ये घायल नहीं करना, मारना नहीं एक भी आता है, एंड हमेशा आपको सेलिब्रेट रहना, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और आप कोई प्रॉपर्टी नहीं पजेस कर सकते। कमाने के लिए कभी मना नहीं करा गया, लेकिन आप धन संचय नहीं कर सकते। देन सांची की जो मूर्ति है इसमें से कौन सी, सांची का जो स्तूप है इसमें से कौन सी मूर्ति का इस्तेमाल वहां पे नहीं करा गया? शलभंजिका, गजलक्ष्मी, पुजारी राजा, इनमें से कोई नहीं। तो वी हैव सीन शलभंजिका वहां पे है, गजलक्ष्मी है, सरपेंट की मूर्ति है, ठीक है, और बुद्धा से रिलेटेड बहुत सारे सिंबल्स तो है ही वहां पे उकेरे गए। लेकिन प्रीस्ट किंग जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड से नहीं। तो प्रीस्ट किंग विल बी द करेक्ट आंसर। किस टेक्स्ट में, किस ग्रंथ में जो बुद्धिस्ट संघ होता था जहां पे फॉलोअर्स वगैरह रहते थे बुद्धिज्म के, उनके नियमों को वहां पे संकलित करा गया है, वहां पे डाला गया? किस टेक्स्ट में उनके नियम और रेगुलेशंस वगैरह मौजूद है? दीपवंश, विनय पिटक, सुत्त पिटक या विदम्भ पिटक? तो दीपवंश इज द हिस्ट्री ऑफ आइलैंड ऑफ श्रीलंका, एंड बाकी जो 3 पिटक है ये हमें बुद्धिज्म की मेजर टीचिंग्स को अपने अंदर संजो के रखती है। इसमें से विनय पिटक जो है उसमें संघ की टीचिंग्स है, सुत्त पिटक में बुद्धा की जो टीचिंग्स है जो उन्होंने प्रीच करा था, एंड अभिदम्भ पिटक में जितने भी बुद्ध और बोधिसत्व आते हैं उनके फिलोसफिकल मैटर्स है, फिलोसफिकल अफेयर्स के ऊपर इसमें चीजें उल्लेखित है। सो विनय पिटक विल बी द करेक्ट आंसर। इस ग्रंथ में ही संघ से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस है वो अंकित है। नाउ लेट्स स्टार्टिंग विद द लेवल 2। ये छठा क्वेश्चन आपके सामने एक इमेज दिया गया है। दिस टेंपल इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ये एक टेंपल की तस्वीर है, मंदिर की तस्वीर है जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये टेंपल किस देवता को समर्पित है? क्या विष्णु को समर्पित है, शिव को, कृष्ण को या इंद्र को? चूंकि इस टेंपल का नाम है कैलाशनाथ टेंपल एंड दैट इज लोकेटेड इन एलोरा केव्स ऑफ महाराष्ट्र, तो ऑब्वियसली किसको समर्पित होगा? शिव को ही तो कैलाशनाथ कहते हैं ना। तो ये टेंपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इमेज बेस्ड की बात करें तो ये इसके आने के बहुत आसार है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 कथन दिए गए, आपको सही कथन को पहचानना है कि ऋग्वेद में अग्नि, सोम और इंद्र से संबंधित भजन और दोहे हैं। प्रारंभ में जो यज्ञ वगैरह होते थे, सैक्रिफाइसेस होते थे, वो इंडिविजुअली करवाए जाते थे। अधिक विस्तृत यज्ञ जैसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञ राजाओं द्वारा करवाए जाते हैं। एंड ऋग्वेद का संकलन तकरीबन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। सो इन चारों में से कौन सा कथन, संकलन मतलब कंपाइलेशन, तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है, इसको आपको टिक लगाना है।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों को पढ़े। पहला अगर आप पढ़ेंगे तो पहला सही है। अग्नि, सोम, इंद्र हमारे मेजर डेटी थे जिनसे रिलेटेड हाइम्स आपके ऋग्वेद में मौजूद है। फिर अर्ली पीरियड में, अगर अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो सैक्रिफाइसेस में परफॉर्म्ड कलेक्टिवली, एक कम्युनिटी, एक पूरी फैमिली सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करती थी, यज्ञ करा करती थी। लेकिन लेटर वैदिक केस में जो फैमिली के हेड होते थे या जो कम्युनिटी के चीफ्स होते थे वो ही पार्टिसिपेट करते थे, बाकी सारे लोग बैठ के देखते थे केवल। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तीसरा भी सही है कि राजसूय और अश्वमेध जैसे जो बड़े बड़े यज्ञ हैं वो राजा वगैरह करवाया करते थे अपने एक्सपेंशन के लिए। ऋग्वेद का संकलन तकरीबन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ, ये भी सही है। सो 1, 3, 4 स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड बाकी जो दूसरा है वो हमारा गलत है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर विद गिवन क्लूज, यहाँ पे एक क्लू दिया गया, एक नहीं 2 क्लू दिया गया कि वो भोपाल की नवाब थी। उन्होंने फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को सांची के स्तूप की प्राचीन संरचना को बाहर ले जाने से मना कर दिया कि मैं आपको बाहर नहीं ले जाने दे सकती। कौन है ये? मीर अली बेग, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम या नन ऑफ द एबव। यहाँ पे 2 पर्सनालिटी है भोपाल में, सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम। तो जिन्होंने अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को मना किया था कि आपको मैं मूर्ति का कोई भी हिस्सा नहीं ले जाने दूंगी, मूर्ति मतलब जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, संरचना का कोई भी हिस्सा नहीं ले जाने दूंगी, वो है शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम का कंट्रीब्यूशन था इन द प्रिजर्वेशन ऑफ स्तूपा एंड सुल्तान जहां बेगम का अलग कंट्रीब्यूशन था, उसको हम आगे इसी सेशन में देखने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, शाहजहां बेगम। अगेन एक तस्वीर है, विच इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा हैज बीन डिपिक्टेड बाय दिस इमेज। इस इमेज को आप देखें, इस इमेज के सिंबल को देखें, यहाँ पे चक्र को दर्शाया गया, कुछ लोग भी आसपास मौजूद हैं। क्या उनके पैलेस से प्रस्थान को दर्शाया गया है? क्या उनके पहले उपदेश को दर्शाया गया है? क्या उनके मृत्यु को दर्शाया गया है? या क्या उनके प्रबोधन को, एनलाइटनमेंट को दर्शाया गया इस चित्र के माध्यम से? इस चित्र में सिंबल कौन सा है? व्हील है, चक्र है। तो चक्र से हम लोग क्या समझते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन, दैट मीन्स उन्होंने जब पहला सरबत दिया था, अपना पहला उपदेश दिया था, उस इवेंट को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। एंड बाकी और भी बहुत सारे सिंबल्स, लाइक स्तूपा वाला सिंबल उनके डेथ को सिंबलाइज करता है। बोधि ट्री वाला सिंबल, नीचे जो मेडिटेटिंग एक सीट है, खाली सीट, वो उनके एनलाइटनमेंट और मेडिटेशन को दर्शाता है। तो चूंकि अर्लियर बुद्धिज्म में बुद्धा को पिक्चर के रूप में, बुद्धा की इमेज नहीं बनाई जाती थी, उनकी मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, क्योंकि उनको वो लोग एज ए ह्यूमन मानते थे, ट्रीट करते थे कि ये ह्यूमन है एंड अपने इंडिविजुअल एफर्ट से इन्होंने निर्माण अटेन किया है। लेकिन आगे चल के जब महायान बुद्धिज्म आता है, उसके बाद इनकी मूर्तियां, बड़ी बड़ी मूर्तियां 80-50 फीट 100 फीट की बनवाई जाने लगी, क्योंकि वो लोग इनको भगवान के तौर पे देखते थे, सीवियर के तौर पे देखते थे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन की पहचान करें। बौद्ध धर्म के अनुसार पूरी दुनिया सजीव है। बुद्ध ने संयम के मार्ग पे, पाथ ऑफ मॉडरेशन पे फोकस किया। यद्यपि महिलाओं ने संघ में प्रवेश तो किया, बट वो कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकी। दे नेवर अटेन्ड लिबरेशन। बुद्ध के अनुयायियों को साधु होने से पहले 5 व्रत लेने पड़ते थे। इन चारों में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों को आप पढ़े। पहले कथन को जब आप पढ़ेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है कि पूरी दुनिया सजीव है, सब में प्राण होते हैं, ये जैनिज्म ने कहा है। इसीलिए तो वो लोग हाईली एम्फेसाइज करते हैं नॉन वायलेंस पे। किसी को भी, चाहे लकड़ी हो, चाहे मेरा पेन हो, किसी पे भी हमें जुल्म नहीं करना है, ठीक है? सारी चीजों में जान है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दैट इज नॉट द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध ने संयम के मार्ग पे जोड़ दिया, ये भी एकदम सही है कि बुद्ध ने पाथ ऑफ मॉडरेशन, उन्होंने कहा कि ना तुम्हें एक्सट्रीम पेनास करना है, ना ही एक्सट्रीमली सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए पीछे भागना है, तो बीच का रास्ता अपनाओ ना। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड थर्ड में कहा गया कि महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला, बट वो मुक्त नहीं हो सकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारी महिलाएं मुक्त हुई भी है, बहुत सारी महिलाओं ने निर्वाण अटेन किया भी था। थर्ड इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ भी इनकरेक्ट है कि जो 5 व्रत थे वो बुद्ध के अनुयायियों को नहीं, जैनिज्म के अनुयायियों को लेने पड़ते थे। सो केवल दूसरा यहाँ पे सही है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। अगेन आगे हमारा आइडेंटिफाई द कैरेक्टर का एक क्वेश्चन है। शी वॉज द फोस्टर मदर ऑफ बुद्धा, कि वो बुद्ध की पालक माँ थी, उन्होंने पाला था। एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू जॉइन संघा एज भिखरी, की वो भिखरी के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। तो हु वॉज दैट पर्सनैलिटी? महामाया, यशोधरा, महाप्रजापति, गौतमी या आम्रपाली? शुरुआत में संघ में महिलाओं को एंट्री अलाउड नहीं थी। बाद में जो है बुद्धा के एक डिसाइपल थे आनंद, उन्होंने कहा कि सर आप महिलाओं को भी अलाउ करें, क्योंकि हम लोग तो इक्वालिटी को प्रीच करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये संशय है कि जो बुद्ध है वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस उनका ये माना था कि चूंकि संघ में जो चीजें हैं, कंडीशंस है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अनफेवरेबल है, तो वहाँ पे महिलाएं हो सकता है शायद एडजस्ट ना हो, लेकिन फिर भी आनंद के जोर पे उन्होंने अलाउ किया। एंड बाद में पहली जो महिला बनी जो संघ में एज अ विक्री अलाउ मतलब एंटर करती है, दैट वाज महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की पालक माँ थी, उन्होंने पाला था, उनकी मासी भी थी। देन यहाँ पे हमारे पास एक मूर्ति है एंड इस मूर्ति से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये है कि ये किसी देवता का अवतार है, किसी देवता के अवतार की मूर्ति है। उस देवता का आपको नाम बताना। मूर्ति को गौर से देखिए, चेहरे को गौर से देखिए, देन आपको पता चल जाएगा। ये जो अवतार है ये हमें मोर की तरह लग रहा है, वाड़ा की तरह लग रहा है। एंड वाड़ा अवतार किसका हुआ था? विष्णु का हुआ था। विष्णु के जितने भी 10 अवतार हैं कल की लगा के, उस सब में वाड़ा अवतार
एक बहुत इंपॉर्टेंट अवतार है, तो विष्णु विल बी द करेक्ट आंसर। देन अगेन हमें एक पर्सनालिटी को पहचानना है, कुछ क्लूज दिए गए यहाँ पे। शी वॉज अ रूलर ऑफ भोपाल, वो भोपाल की शासक थी या नवाब आप कह लें। शी फंडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ म्यूजियम नियर द सांची स्तूप, की सांची स्तूप के निकट जो म्यूजियम बन रहा था, संग्रहालय, उसके निर्माण के लिए उन्होंने धन दिया था। वॉज द पर्सनालिटी शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, जहानारा बेगम या नन ऑफ देम। तो शाहजहां बेगम का जहाँ पे रोल प्रिजर्वेशन में है, वहीं पे सुल्तान जहां बेगम का रोल इसके मेंटेनेंस में है। इन्होंने सर जॉन मार्शल के रिसर्च को फंड किया, उनके लिए गेस्ट हाउस की व्यवस्था करी कि वो आके इधर रिसर्च करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि सांची के स्तूप की अहमियत क्या है। उन्होंने ही, सुल्तान जहां बेगम ने ही, जो बगल में म्यूजियम बन रहा था उसके लिए भी पैसे दिए। एंड बाद में जब जॉन मार्शल की रिसर्च पेपर तैयार होती है तो उसको पब्लिश करने में भी इन्होंने बहुत हद तक मदद की थी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसलिए जॉन मार्शल ने सांची के पूरे वॉल्यूम को सुल्तान जहां बेगम को डेडिकेट किया था बिकॉज ऑफ हर कंट्रीब्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेवल 2 की यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सही है। स्तूप में बुद्धा के रेलिक्स होते थे, मतलब अवशेष होते थे। सातवाहन रूलर्स ने बुद्धा के निर्माण में, बुद्धा बोलते स्तूप के निर्माण में पैसे दिए, कंट्रीब्यूशन दिया। इन द स्तूपा आर्किटेक्चर एक टर्म होता है हर्बिका। हर्बिक मतलब एक बालकनी होती है जिसको माना जाता है कि जहाँ पे देवता निवास करते हैं, एबोर्ड ऑफ गॉड। द गेटवेज ऑफ अर्ली स्तूपा लाइक सांची एंड भरूच वेर वेरी सिंपल एंड हैड नो कार्विंग्स। जो गेटवे होते थे, तोड़क द्वार होते थे अर्ली स्तूप, जैसे भरूच और सांची का स्तूप बहुत पुराना है, बहुत शुरुआती का है, तो वहाँ पे जो गेटवेज तोड़क द्वार होते थे वो बहुत सिंपल बनाए जाते थे, बिना किसी मूर्ति कला के प्रदर्शन के। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है, आपको उसको चुन के हमें बताना है। पहला, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, केवल पहला या पहला, दूसरा, चौथा। तो पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो ये सही है। स्तूपों में क्या रखा जाता था, बुद्धा के रेलिक्स, अवशेष, सातवाहन रूलर्स ने डोनेट किया था, ऑब्वियसली किया था। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। थर्ड भी सही है। अगर आप हर्बिका देखेंगे ना, तो एक जो हमारा यष्टि होता है, जो ऊपर में डंटा निकला होता है, उसके नीचे जो छोटी सी बैल्कनी होती है, दैट इज हर्बिका। ये माना जाता है कि देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व ये करती है, बोर्ड ऑफ गॉड। सो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और चौथा हमारा गलत है। सांची और भरूच के स्तूप शुरुआती थे तो सिंपल थे, लेकिन उनके मोड सिंपल थे, अंड सिंपल था। गेटवेज तो शुरुआत से ही बहुत खूबसूरत बनाया गया है। लाइक अगर सांची के स्तूप की बात करें तो आप देखिए गेटवेज में शलभंजिका का इस्तेमाल करा गया है, अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करा गया है, जानवरों को दर्शाया गया है, जातक कथाओं के सीन्स को डिपिक्ट करा गया है, तो वो कैसे सिंपल हो सकते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लेवल 2। यहाँ पे अगेन आपको एक कैरेक्टर को पहचानना है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बाय द वे। उनका जन्म का नाम था वर्धमान एंड वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आप सभी को आंसर पता है कौन है ये, हमारे अपने महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, बुद्धा के कंटेम्पररी। इससे पहले जितने भी नाम हमने लिए हैं, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, नेमिनाथ, ये भी जैनिज्म के तीर्थंकरों में से एक है। आपको बताने कि इन चारों में से मैंने एक नाम जो लिया है वो जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर थे। वो कौन है? पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, नेमिनाथ में से जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थंकर कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। एंड अगर आपको वीडियो बढ़िया लगती है, हमें लगता है कि आपको लगता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो शायद यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है या बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ शेयर अस, क्योंकि अभी के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। एंड अगर आप शेयर करेंगे तभी तो हमारी रीच पहुंचेगी, तभी तो हम लोग और भी सब्जेक्ट्स ला पाएंगे आपके लिए। सोशोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उसकी बहुत डिमांड है, तो वो सब कैसे फुलफिल हो पाएगा। सो दिस इज ओनली अपॉन यू, दिस डिपेंड्स ऑन यू कि आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो उतना ही ज़्यादा हमें खुशी होगी। एंड वी विल हैव द पावर टू रिक्रूट मोर फैकल्टीज। नाउ मूविंग टू द लेवल 3। सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि हमने बहुत मशक्कत के बाद अपना एक सैम्पल पेपर लॉन्च किया है क्लास 12 हिस्ट्री का। बाय द वे, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने गूगल ड्राइव की लिंक डाल दी है, जिसमें आप सैम्पल ऑफ सैम्पल पेपर देख सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे हैं, एक्सप्लेनेशंस कैसे हैं, एंड देन मेक योर माइंड कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना। अगर आपको खरीदना है तो पे जस्ट ₹49 ओनली। एंड नीचे जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया है वहाँ पे आप अपने डिटेल्स सबमिट करें, देन पेमेंट करें, एंड देन वी विल डिलीवर इट टू योर ईमेल। थैंक यू। लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। लेवल 3 पे हमारे पास असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चंस होंगे एंड सोर्स बेस्ड 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो असर्शन रीजन का जो पहला क्वेश्चन है, अमरावती का स्तूप समय के साथ उजड़ गया, कारण अमरावती में शाहजहां बेगम जैसा कोई नेता नहीं था, कोई लीडर नहीं था। तो इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा होगा उसको चुनिए। पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। समय के साथ तो अमरावती स्तूप थे ही गया था, हमने क्विक रिवीजन में देखा था कैसे इसको इग्नोर किया। एंड शाहजहां बेगम जैसा कोई लीडर नहीं था। ऑब्वियसली अगर अमरावती में इनके जैसा कोई लीडर होता तो न तो वाल्टर इलियट, नहीं उनके बाद आने वाले सिविल सर्वेंट्स यहाँ से चीज़ों को उठा के अपने अपने हवेलियों में या अपने अपने क्वार्टर्स में लगाया करते। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ
द जातक टेल्स आर स्कल्प्टेड ऑन द गेटवे ऑफ सांची स्तूप के सांची स्तूप के तोरण द्वार पे जातक कथाओं को चित्रित करा गया है। ओडिजन की जातक कथाएं जो है वो जैनिज्म और महावीर से एसोसिएटेड है। तो दोनों को देखें, दोनों स्टेटमेंट को, एंड जो भी ट्रिक हमने बताई है बहुत बार एमसीक्यू सेशंस में चिल्ला के एसेशन रीजन की टेक्निक बताई है। आप एक भी अगर एमसीक्यू सेशन हमारा अटेंड करेंगे आपको एसेशन रीजन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैप से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो लोग छोटा काम नहीं करते, 4 मिनट या 3 मिनट का काम नहीं करते, शुरू से बेसिक से लेकर एडवांस तक। वी फोकस ओनली ऑन कि हमारी वीडियो अगर आपने देखी है तो कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, आपका टाइम बचे, यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, यहाँ 10-15 जगह जो आप जाके पढ़ते हो, ये चीज़ें हम लोग चाहते हैं आप ना करो, इससे आपका भी टाइम खराब होता है, लैक ऑफ फोकस डेवलप होगा आपका। तो फोकस आपको मजबूत रखना भी। एसेशन इज करेक्ट, जातक टेल्स डिपिक्ट करे गए थे सांची के स्तूप में, इसीलिए बहुत सारे जानवरों को भी दर्शाया गया था। एक वसंतर जातक है, उसका एक सीन डिपिक्टेड है, लेकिन जातक टेल्स बुद्धा और बुद्धिज्म से एसोसिएटेड थे, ना कि जैनिज्म और महावीर से। तो रीजन इज रॉन्ग। सो ऑप्शन सी जो है हमारा एसेशन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ये हमारा सही होगा। अब आगे बढ़ते एक सोर्स को देखते हैं। रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे ऋग्वेद के 2 छंद है जिसमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है, हे शक्तिशाली देव आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं, एंड हे बुद्धिमंत आप तो सबके दाता ही पुरोहित हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे, फूड रिसोर्सेज दे, हमारे लिए प्रचुर धन ला के दे, पैसे दे, हे अग्नि जो भी आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए सदैव आप गाय ला के दे, एंड हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी चीज़ों की डिमांड करी जा रही है। तो इस तरह के जो छंद थे वो वैदिक संस्कृत में रचे जाते थे, और वैदिक संस्कृत जो है पुरोहित परिवार के लोगों को मौखिक रूप से ओरली सिखाया जाता था, क्योंकि वैदिक पीरियड में राइटिंग्स बहुत कम हमें मिली है, ना के बराबर। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैदिक डेटी, कि ये वैदिक देवता नहीं है। इंद्र विष्णु सोम वरुण। तो अगर वैदिक देवताओं की बात करें तो इंद्र आते हैं, सोम आते हैं, वरुण आते हैं, अग्नि आते हैं, विष्णु नहीं आते हैं, ठीक है। विष्णु पौराणिक रिलीजन के समय से मतलब अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के बाद इनका एरा डेवलप होता है, विष्णु शिव ये सब आते हैं, या चाहे शक्तिदम के बाद। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ पर्पस बिहाइंड वैदिक सैक्रिफाइसेस, की जितने भी हमने अभी तक यज्ञ वगैरह के रिचुअल्स देखे उनके पीछे क्या पर्पस हो सकता है। गाय प्राप्त करना, पुत्र प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करना, ये ऊपर के सभी। तो अभी हमने देखा है जो श्लोक है उनमें गाय की भी डिमांड करी जा रही है, पुत्र की भी डिमांड करी जा रही है, और फूड की तो डिमांड करी ही जा रही है। इसके अलावा धन की भी डिमांड करी जा रही है। इसके अलावा जो सेक्रीफाइसेस होते थे वो एक्सपेंशन के लिए भी किए जाते थे, जैसे अश्वमेध, राजसूई। तो ये तीनों हमारा जो पर्पस है वो यज्ञ करने के पीछे होता था। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऊपर के सभी। द लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन ऑफ द सोर्स। वैदिक संस्कृत के लिए सिखाई जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबको लगता है कि ये सबको सिखाई जाती थी, बट ये जो वैदिक संस्कृत है केवल एक कम्युनिटी को सिखाई जाती थी। ना तो वो रॉयल परिवार की फैमिली, रॉयल फैमिली थी, ना ही वो ट्रेडर्स के लड़के होते थे। ये जो पुरोहित के लड़के हैं, प्रीस्टली फैमिली है, उनको ही वैदिक संस्कृत मौखिक रूप से सिखाई जाती थी। इसलिए क्योंकि यही आगे चल के प्रीच करेंगे ना यज्ञ के हाइम्स को या रिचुअल्स के हाइम्स को। जहाँ तक वेद की बात है वो क्षत्रिय को भी सिखाया जाता था, वैश्यों को भी पढ़ाया जाता था, एंड ब्राह्मणों को भी पढ़ाया जाता था। बट हमें वैदिक संस्कृत पूछा, वेद नहीं पूछा है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे वैदिक संस्कृत की बात करी गई, इसीलिए प्रीस्टली फैमिली विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, लेवल 4 को अटेम्प्ट करते हैं। लेवल 3 हमारा खत्म हुआ। होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करा होगा, एंड वी वॉच ऑल ऑफ यू इन द प्रीमियरिंग वीडियो। जब वीडियो प्रीमियर हो रही होती है तो हम सारी चीज़ों को देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। कुछ 4-5 लर्नर्स बहुत फ्रीक्वेंट हैं, एंड बहुत सारे लर्नर्स आप में से ऐसे भी हैं जो केवल ज्वाइन होकर वापस चले जाते हैं बिना किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए। तो उनके लिए कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बिकॉज अब भी अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो देयर इज लीस्ट चांस कि आप एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाए। यहाँ पे मैप से रिलेटेड सवाल है। पहला जो मैप है उसमें स्थान आपने देख लिया, ये जो बिंदु है ए मार्क से, इस बिंदु से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इस प्लेस पे बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon। इस जगह का नाम बता, ये जो जगह है। देखिए मैप के लिए मैंने 2 तरीका बताना। एक तो आपके पास क्या होगा, आप पहले पता कर ले कि किस स्टेट में है। तो ये हमारे पास उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। ऊपर से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की वो ले ले, हेल्प ले ले। तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि बुद्धा ने यहाँ पे अपना पहला सरमन दिया, अपना पहला उपदेश दिया। तो बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, वाराणसी के निकट एक जगह है सारनाथ, वहाँ पे। तो ऑब्वियसली सारनाथ विल बी द आंसर। वैसे यूपी में 2-3 और जगह है जो बुद्धा से रिलेटेड होते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, जैसे श्रावस्ती, कुशीनगर, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन एक जगह है, इन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज द प्लेस जहाँ पे अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ये जगह कौन सी है, पहले ये देखने से पहले हमें
ये स्टेट पता लगाना है। दिस स्टेट इज मध्य प्रदेश। ये हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये गुजरात है। मध्य प्रदेश में कौन सा स्तूप लोकेटेड है जिसको अशोका ने निर्मित करवाया था? दैट इज सांची का स्तूप। हम सभी को पता है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप। एंड ये जो जगह है वो एकदम सेंटर में पड़ता है, भोपाल के पास है। तो भोपाल से थोड़ी ही दूरी पे 20-18 किलोमीटर की दूरी पे हमारा पड़ता है सांची। सो सांची विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन हमारा एक जगह है एंड सारे प्लेसेस बुद्धिज्म एंड बुद्धा से रिलेटेड है बाय द वे, इसीलिए इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया इज मार्क्ड एज अ प्लेस वेयर बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट, जहाँ पे उसको प्रबोधन, जहाँ पे उन्हें प्रबोधन प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? एक तो आप पहले ये जगह देख लें, ये जगह आपका पड़ता बिहार में, एकदम बिहार और आप झारखंड के बॉर्डर पे। और बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दैट हैपेंड इन बोध गया। एक बोधि वृक्ष पीपल ट्री था उसके नीचे। एंड ये जो है प्लेस है हमारा वो बोध गया। ये इसे थोड़ा ऊपर आएंगे तो राजगीर एंड इस तरफ हमारा पाटलिपुत्र पड़ता है। तो बिहार में अगर कुछ प्लेसेस की बात करें तो बोध गया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से। महाजनपद एरा में तो राजगीर भी इंपॉर्टेंट था हमारा, वो भी पाटलिपुत्र भी इंपॉर्टेंट था। देन अगेन एक जगह है जहाँ पे एक स्तूप बनाया गया था, ए नाम से जिस जगह को मार्क किया गया वहाँ पे एक स्तूप बनाया गया, बट विद टाइम ड्यू टू लैक ऑफ प्रिजर्वेशन इसको संरक्षित नहीं किया गया एंड ये नष्ट हो गया, खंडर हो गया। तो उस स्तूप का नाम, उस स्थान का नाम बता जहाँ पे स्तूप लोकेटेड है। भरूच, नागार्जुन कोंड, अमरावती, सुवर्णगिरी। तो दिस प्लेस इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। अगर आप देख पा रहे हैं तो बगल में हमारा तेलंगाना है, ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, ये केरला है। एंड ये जो टेक्निक है ना, ये ना केवल आप 12th में बल्कि आगे भी कहीं से भी ऐसे मैप से रिलेटेड सवाल आते हैं तो हमेशा आपके काम आएंगे। ठीक है, कोई हम लोग डीप चीज़ों में, सब्सटैंशियल चीज़ों में बिलीव रखते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? आंध्र प्रदेश में कौन सा साइट लोकेटेड है? भरूच, नागार्जुन कोंडा, अमरावती और सुवर्णगिरी में से केवल अमरावती ही हमारा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो जो हमारा नागार्जुन कोंडा है वो शायद तेलंगाना या कर्नाटक में से कहीं पड़ता है, बाकी सुवर्णगिरी तो कर्नाटक में ही है, भरूच सेंट्रल इंडिया में है। तो अमरावती विल बी द करेक्ट आंसर है। यही कि तो स्तूप को नष्ट कर दिया गया ना, वॉल्टर इलियट के योगदान को देखा, फिर उसके बाद जितने भी सिविल सर्वेंट्स आते हैं सारे लोग लूटपाट ही कर रहे थे। दिस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। एक जगह यहाँ पे उसको हमने मार्क किया है, उस जगह से जहाँ पे बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण अटेन किया था, 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ था। तो उस स्थान का नाम बताएं। एंड ये जो स्थान है आप देख पा रहे हैं कि ये स्थान यूपी में लोकेटेड है एंड एकदम ठीक यूपी बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है, थोड़ी ही दूरी पे नेपाल भी है। तो बुद्ध ने जो अपना महापरिनिर्वाण है, जो समाधि है, वो अटेन की थी कुशीनगर नामक स्थान पे। एंड कुशीनगर इज लोकेटेड बाय द पॉइंट ए हियर। तो ए इज मार्क्ड एज अ प्लेस वेयर बुद्ध अटेन्ड महापरिनिर्वाण। तो ये जो 4-5 जगह है, इसके अलावा एक श्रावस्ती भी है, उसको भी आप ध्यान में रखे हो। हालांकि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आपके किताबें नहीं, बट फिर भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत अहम स्थान है वो। एंड बाकी जो 5 मैप है ये तो बहुत प्रोबेबल, अगर इस चैप्टर से कोई मैप पूछे जाएंगे तो इन 5 में से ही पूछे जाएंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप कि आपने इन सारे सवालों को सॉल्व किया होगा। एंड अगर आप ऐसे सवाल सॉल्व करना पसंद करते हैं एंड अगर आप ऐसे ही अपने प्रिपरेशन को और स्मूदन करना चाहते हो तो यू कैन हैव आवर सैम्पल पेपर। आप हमारे सैम्पल पेपर को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया, वहाँ पे अपनी डिटेल्स सबमिट करें, एक छोटी सी पेमेंट 49 रुपये की करें एंड देन वी विल डिलीवर योर सैम्पल पेपर ऑन योर ईमेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके उतना शेयर करें, बिकॉज एट दिस टाइम द ओनली थिंग वी नीड इज योर सपोर्ट। थैंक यू।